लिए थे माइंड एंड मोटिवेशन के मैं लेता था। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, ये मेरी जर्नी क्यों है, क्योंकि आप सबकी जर्नी में कोई ऐसा इवेंट आएगा जब आपको लगेगा कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, औदा ही कुछ नहीं है, उससे ज्यादा बहुत कुछ आप कर सकते हो अपने इस जीवन में, और वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। और तब से मैंने देखा कि मेरे लाइफ में बहुत बदलाव आया, मेरे लाइफ में बदलाव आया, आपके भी आएगा। तो ये कुछ पिक्चर्स है जो मैंने स्कैन के परिवार के लिए लिए थे पानाई के हॉल में। ये कई बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय में लिए थे। ये भी लिए थे मैंने रायपुर बिलासपुर में, ये चंद्रपुर में लिए थे। और मेरा खास करके इंस्पिरेशन ये लड़की रही है। जब सबसे पहले मुझे लगा कि ये मोटिवेशन की जरूरत क्यों होती है बच्चों को, क्यों लोगों ने मोटिवेट होना चाहिए। तो मैं जब पहला ऐसे एक सेमिनार लेने गया था, मैंने बोला चलो एक सेमिनार लेते हैं पहला, और वो मैंने लिया था बिलासपुर के किसी कॉलेज स्कूल में 8वीं से 11वीं के 12वीं के बच्चों के लिए। और तब मुझे लगा कि माइंड एंड मोटिवेशन का सेमिनार इतना इफेक्टिव रहेगा नहीं रहेगा मालूम नहीं, लेकिन मेरा पूरा सेमिनार हो गया, अच्छा क्या जो भी 3 घंटे का भाषण हो गया। मुझे तो पता नहीं था क्योंकि वो पहला भाषण था, मुझे नहीं पता था कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा, लेकिन ये बच्ची ने कुछ कहा, तो वो कहने के बाद से मैंने डिसाइड किया कि आज के बाद अगर एक काम करना है तो यही करूँगा। और तब से लेकर मैंने बहुत सारे सेमिनार लिए, बहुत सारे माइंड एंड मोटिवेशन के लेक्चर लिए। अगर आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो तो देखो वो नीचे स्क्रीन है ना, नीचे वाला पोर्शन। Who is great man? टीचर ने कि किसी को कुछ बोलना है क्या कि कैसे हुआ, तो कुछ रिएक्शन फीडबैक, तो उसने ये बोला था, उसने बोला था अ वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन, रिस्पेक्टेड सर एंड श्री राम सर, मतलब मैं उसको नाम नहीं है, वो बिलासपुर की बात है, जब मैं चेयरमैन RRB बिलासपुर था। हु गेव अस दिस मच नाइस स्पीच, दिस नॉट अ लेक्चर बट से इट इज अ लेक्चर, ये ज्ञान है। आज ही टीचर जो स्कूल में सिखाते हैं वो पढ़ाई है, बट ये ज्ञान है। आज ही सुबह स्कूल में किसी ने स्पीच में ये कहा था कि ज्ञान हमें मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, गुरुद्वारा में मिलता है। मुझे यहाँ आकर ऐसा लगा मुझे ज्ञान मिला। सर मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ, जब मुझे यहाँ सारे दोस्त यहाँ डांस करने, मुझे लगा मैं कर सकती हूँ, पर मैं नहीं आई। उसके बाद आपने क्वेश्चन पूछे, मुझे लगा मुझे पता है, पर मैंने हाथ नहीं उठाया। कहीं ना कहीं वही पुराना लोग, क्या कहेंगे लोग। पर सर जैसे जैसे आपने अपना ये शो, अपना ये स्पीच आगे बढ़ाया, पता नहीं कैसे मुझ में ये हिम्मत आई कि अभी मैं यहाँ हूँ। और सर ये हिम्मत अभी आई है इस लास्ट मिनट में। आपको गाना गाने के लिए मैं खुद कहना चाहती थी, लेकिन ये डिसीजन भी किसी और ने ले लिया। लेकिन सर दिस क्रेडिट गोज टू यू, नॉट ओनली फॉर मी बट ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स, नॉट द स्टूडेंट्स। आपने जो बोला वो इतना मीनिंगफुल था कि वो लाइफ में हर स्टेज में काम आएगा। जो लास्ट हर व्यक्ति प्रेजेंट है सबको काम आएगा, टीचर, स्टाफ, जो आर वर्किंग हियर, हेल्पिंग हियर, हर कोई जो यहाँ है। अपने इतना मीनिंगफुल लेक्चर दिया, उनको समझ आया हो या ना हो, माइंड कैसे काम करता है न करता है, लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है और आई कैन बोलना है, ये तो सबको समझ में आया कि आई कैन तो बोलना है, पॉजिटिव एटीट्यूड भी रखना है, लेकिन उससे ज्यादा क्या, क्योंकि आई कैन बोल के पॉजिटिव एटीट्यूड रख के हम लोग बहुत बड़े इंसान तो बन जाएंगे। उसके बाद क्या, उसके बाद क्या करोगे। तो ये बैठ किया हुआ आशीर्वाद भी बुरा लगता है, और मुस्कुरा कर कहेंगे बुरे शब्द भी अच्छे लगते हैं। और मुस्कुराओ, क्योंकि ये मनुष्य होने की निशानी है, वरना पशुओं को कहाँ मुस्कुराना आता है। और मुस्कुराओ, क्योंकि रिश्ते तब तक ही कायम रहते हैं जब आप एक दूसरों की तरफ देखकर मुस्कुराते हो। और मुस्कुराओ, क्योंकि मुस्कुराकर देखो तो सारा जहां रंगीन है, मुस्कुराकर देखो तो सारा जहां रंगीन है, वरना भीगी पलकों से तो आईना भी धुंधला सा नजर आता है। और मुस्कुराओ, क्योंकि परेशान होने से कल की मुश्किलें आसान नहीं होती, आज का चैन भी चला जाता है। और ठोकर पाने का मजा ही कुछ और है। ठोकर पाने का, मोबाइल गुम हो गया और मिल गया, ठोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोने के बाद मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। और उदासी की
वजह तो कई है जिंदगी में मेरे को फोन किया था, अपन मस्ती नहीं लगे, लेकिन बेवजह मुस्कुराने का मजा ही मजा कुछ और है। समझा? तो समझता नहीं है। भाई ने मेरा सब्जेक्ट क्या था? What was the topic? मैं जब एक बोलूंगा तो आपको क्या बोलना है? दो। एक। जब मैं दो बोलूंगा आपको क्या बोलना है? दो। मतलब मेरे बाद में मैं बोलूंगा एक, फिर आपने एक बोलना है। मैं बोलूंगा दो तो आपने दो बोलना है। जब मैं तीन बोलूंगा तो आपको ताली बजानी है, राइट? चलो एक बार करके देखते हैं। Are you ready? Yes, sir. एक, दो। हेलो, अरे मेरा बताना गलत हो गया। मैंने बोला था मेरे तरफ कितने लोग देख रहे हैं, मैंने बताना चाहिए मेरे बातों को कितने लोग सुन रहे हैं। ठीक है, तो अभी मेरे बातों को सुनो, मेरे तरफ मत देखो, राइट? तो क्यों ये सब्जेक्ट की जरूरत क्यों है? क्यों चाहिए ये सब्जेक्ट? ये सब्जेक्ट इसलिए चाहिए कि हम इग्नोरेंट हैं, हम अज्ञानी हैं। क्या इस बात के लिए अज्ञान है कि हमें लगता है कि हमारी ग्रोथ ऑटोमेटिक होती है ना? हम बड़े अपने आप बनते हैं, हम होशियार अपने आप बनते हैं, हम इंटेलिजेंट अपने आप बनते हैं, हमारे रिश्ते अपने आप ठीक होते हैं, हमारी शादी अपने आप होती है, हमारे बच्चे अपने आप होते हैं। ये सब ऑटोमेटिक है, ऐसा हमारा विश्वास है। लेकिन ग्रोथ ऑटोमेटिक नहीं है। ग्रोथ के लिए कुछ सीखना पड़ता है, इसकी प्रक्रिया होती है। ग्रोथ ऑटोमेटिक नहीं होती, ग्रोथ को डेलिबरेटली करना पड़ता है। और डेलिबरेटली ग्रोथ कैसे होती है वो बताने के लिए आज का टॉपिक मैंने लिया है। दूसरा, इसकी जरूरत है। ये जरूरत क्यों है? क्योंकि स्कैम में जुड़े हर एक व्यक्ति समाज में बदलाव लाना चाह रहा है, और समाज में अगर परिवर्तन लाने की आवश्यकता अगर हमको महसूस हो रही है तो सबसे पहले परिवर्तन किस में होना चाहिए? स्वयं में, खुद में। जब तक खुद नहीं बदलेंगे दूसरों को नहीं बदल सकते, और खुद में बदलने की जो जरूरत है, इसलिए ये टॉपिक है। तीसरा है, एक संभावना है। मुझे लगता है कि अगर मैं कुछ बात करूंगा और मेरे जैसे रोज रोज आपको बदलने के लिए लोग बोलेंगे तो बदलने की संभावना है। ये मेरा आत्मविश्वास है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ स्कैम में बच्चे बहुत बदल रहे हैं। आदिति को मैं ग्रामर पढ़ा रहा था, आज वो मुझे भाषण देना सिखा सकती है ना? मुझे लगता है बहुत पॉसिबिलिटी है, संभावनाएं हैं। ठीक है, आप में कितने लोगों में ऐसी क्षमता है कि अगले कुछ दिनों में आप कुछ ऐसा कर सकते हो जिसकी आपकी स्कूल की लाइफ और कार्य क्षेत्र की लाइफ और ज्यादा अच्छी हो जाएगी? तो क्षमता, और सब जानते हो, क्षमता होती है और एक एक्टिविटी होती है। क्षमता मतलब मेरे में कैपेसिटी है, एक्शन मतलब करता हूं। ठीक है, क्षमता और एक्टिविटी में अंतर है। अंतर है कि नहीं है? क्षमता मेरे में है लेकिन मैं करता ही नहीं हूं, वो एक्टिविटी नहीं है, राइट? तो आप लोगों में कितने लोगों में ऐसी क्षमता है? मैं क्षमता की बात कर रहा हूं, आप करोगे कि नहीं ये नहीं पूछ रहा हूं। आप में कितने लोगों में ऐसी क्षमता है कि अगले कुछ दिनों में आप कुछ ऐसा कर सकते हो जिससे आपकी स्कूल की लाइफ, फैमिली लाइफ, वर्क क्षेत्र की लाइफ और ज्यादा अच्छी हो सकती है? क्षमता, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। सब में है कि नहीं है? एनीबॉडी हु हैज नो एबिलिटी कि आप और अच्छी कर सके? मैंने किया है। तो मैं यस बोलूं सबको यस? कोई नो वाला है क्या? एनीबॉडी हु सेज नो, मेरे में क्षमता नहीं है, मैं और अच्छा नहीं बन सकता, ऐसा कोई है? मेरे अंदर है। नहीं। चलो तो दूसरा क्वेश्चन, आप में कुछ ऐसी क्षमता है क्या कि अगले कुछ दिनों में आप कुछ ऐसा कर सकते हो जिसकी आपकी पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, स्कूल की लाइफ और ज्यादा खराब हो जाए? ऐसी क्षमता, क्षमता की बात करो, क्षमता, क्षमता की बात करो। करोगे कि नहीं हो रहे ये नहीं बोल रहा, क्षमता है कि नहीं? यस और नो? यस और नो? आप दोनों लोगों ने बहुत ही बढ़िया बात की है, बहुत बढ़िया, और आप समझ नहीं सकते कितने जिम्मेदारी की बात की है, बहुत जिम्मेदारी की बात है। ये विकल्प कौन चुन सकता है? ये अच्छा या बुरा बनना किसके हाथ में है? Ourselves। देखो हमारे हाथ में बोल रहा है, नन्हा बच्चा भी बोल रहा है। क्या नाम है बेटा आपका? कबीर है तो अच्छी बातें करेगा ही।
लेकिन आपने बहुत ही प्रोफाउंड स्टेटमेंट बोला, बहुत ही बढ़िया, इतना बढ़िया बोला कि आप समझ नहीं सकते। मतलब आप सोचोगे ना तो आपकी दुनिया बदल जाएगी सभी बच्चों की। लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से लो। आपने क्या बोला है? ये बोला है, मेरा कल कितना भी अच्छा या बुरा हो, मेरा कल मतलब पास्ट कितना भी अच्छा या बुरा हो, मैं फेल हो गया होगा, कुछ भी हुआ हो, मेरा कल कितना भी अच्छा या बुरा हो, मेरा आज कितना भी अच्छा या बुरा हो, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है जो मैं आज कर सकता हूं, जिसमें मेरी लाइफ, मेरा भविष्य या तो अच्छा या तो बुरा हो सकता है। आज मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं और ये सब करना मेरे अपने हाथ में है। मालूम है कितने जिम्मेदारी का स्टेटमेंट है? अबला की पहचान बनी, वीरांगना लड़ी स्पर्धा। अब मैं इनको अबला की ज्ञान से कमर ही नहीं ला रहा। सॉरी। गुड। सो इस तरह का कुछ रहा आज का सेशन। अब चलते हैं हम अपने जो रूम अलर्ट हुए हैं वहाँ। सो चला जाए और अपना वहाँ का मनोरंजन शुरू किया जाए। तो इधर पोपट होते हुए हम वापस आ चुके हैं। यस। घाम शेतात आमचं गड चोर ऐकत घेऊन पड घाम शेतात आमचं गड चोर ऐकत घेऊन पड धन चोरांचा हा पडण्याचा पाटा काय हो धन चोरांचा हा पडण्याचा पाटा काय हो अन सांगा धनाचा साठा आमचा वाटा काय हो सांगा धनाचा साठा आमचा वाटा काय हो। वाह 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 वाह। एक्चुअली हम लोग कर रहे थे आराम गद्दा वद्दा डाल के, लेकिन किसी ने कहा कि आपका अकोमोडेशन कहीं और है। सो हम लोग निकले बाहर बैग लेके, लेकिन फिर बाद में पता चला कि हमें जहाँ थे हम वहीं हैं। सो चल रहे हैं हम अभी नागलोक और वहाँ करेंगे अपनी प्रिपरेशन अगेन द फाइनल रिहर्सल। सो चलो मंडळी, आता चलूया आपण नागलोकला। चला मग। सो जस्ट पहुँचे हैं नागलोक। चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या सीन है। वेट अहो थांबा जी। वाह, अंदर आर्ट एग्जीबिशन है क्या? कुछ तो दिख रहा है अंदर। सो बुद्ध जी की स्टैचू है यहाँ पर। So this is the venue of Scan Library Student Care Association annual function. So we are gathered here to celebrate this function. We are library members of Ballarpur to memory. So let's enjoy the evening, the warm evening. So this is the stage and where we have to do our skit. So this is stage. अरे यहाँ से एंट्री एग्जिट कुछ नहीं है यार। अरे यहाँ पे एंट्री और एग्जिट नहीं है ना यार। अरे एंट्री और एग्जिट नहीं है ना। एंट्री एग्जिट इट्स टाइम फॉर डिनर। काफ़ी अच्छा है, सादा सिंपल। यहाँ पीयूष नहीं, शिशिर है। पीयूष कहीं है, यहीं कहीं है। हाँ कहीं तो भी है, पता नहीं कहाँ गया होगा, बिजी समवेयर एल्स। सो बस हो रहे हैं निमाने सर, करते हैं अपना डिनर और करते हैं नेक्स्ट टास्क की ओर।
It's time for brainstorming session.